हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, जैसे कि आप सबको पता है कि यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर्स का इंट्रोडक्शन किया था। आई होप आप लोगों ने करा होगा और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, उसी कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ने वाले हैं, मानी सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर। काफी मजे आने वाले हैं, काफी प्यारा टॉपिक है यार। मतलब देखते ही देखते जब आप इसको कर रहे होते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है ये। साथ ही साथ में यार बच्चा पार्टी, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो टाइम है ना, ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये वो टाइम है जिसमें आप लोगों का सिलेबस भी धीरे चल रहा है आपके साथ, और आपको वीडियोस भी उस, ऐसा नहीं है कि मतलब अब आपको एक दिन में पूरा एक चैप्टर कवर करना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का टाइम है। आपके बहुत सारे बच्चों के, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के वेकेशन चल रहे होंगे। तो यही कहूंगा कि भाई इस टाइम को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी में यूज करो। इस टाइम पे अगर आपने आलसपना दिखा दिया तो जो बाकी टाइम होगा, जो बाकी जब आपके ऊपर प्रेशर होगा, उस टाइम पे फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लगभग हर साल मैं सेम बात कुछ बच्चों को समझाता हूं, कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, फिर हर साल कुछ बच्चे नहीं समझते और वो लास्ट में फिर रोते रह जाते हैं। फिर वो लास्ट में कहते हैं सर अब हमें करना है, अब आप बताइए कैसे करें। तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी का टाइम है, अभी आप करना शुरू करिए मजेदार तरीके से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अच्छे से चीजों को कर पाओगे। चलिए फिर यार स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो हम यहां पर क्या कर रहे होंगे बच्चा, हम लोग यहां पर आपका आज की इस क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करने वाले हैं। और कैपेसिटर्स लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछला क्लास देखिएगा भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर्स। उसके बाद ये लेक्चर देखना, मजे आएंगे आपको। सबसे पहले पहले यार देखिए, दो चीजें होती है कॉम्बिनेशन में, या तो आप सीरीज में बना सकते हैं बच्चा, या फिर आप पैरेलल बना सकते हैं। या तो आप सीरीज बना सकते हैं या फिर आप पैरेलल बना सकते हैं। अभी फॉर एन एग्जांपल यार, मैं सीरीज बनाता हूं तो सीरीज में क्या होगा यार, आपको दो तीन चीजें ऐसी है जो आपको पता रहनी चाहिए सीरीज के बारे में, ठीक है ना। ये ए बी है, मान लेते हैं पॉइंट है। अब यहां पर सी कैपेसिटर है C1, यहां पर C2 है और यहां पर C3 है। पहली बात यह है बेटा कि जब आप कोई भी बैटरी लगाएंगे, इसके अक्रॉस जो चार्ज फ्लो करेगा बेटा, तो रास्ता बिल्कुल सेम है, रास्ता टूट नहीं रहा है। तो सीरीज में पहला कॉन्सेप्ट चार्ज सेम रहता है। सीरीज में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है बेटा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, क्योंकि चार्ज सेम है तो कैपेसिटेंस कुछ है तो पोटेंशियल भी कुछ अलग ही रहता है। मतलब इसका कुछ V1 होगा, इसके अक्रॉस कुछ V2 होगा और इसके अक्रॉस कुछ V3 होगा। नेट पोटेंशियल तीनों का सम हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट देके चलूं, देखिए वैसे तो फॉर्मूला सबको पता है, बट पूरा एक डिराइव करके देख लेते हैं किस तरीके से कर रहे होंगे। देखो, अगर नेट पोटेंशियल देखूंगा तो वो तीनों का पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट क्लास में दैट Q इज इक्वल्स टू CV, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C। अब Q तो सब में सेम है, इधर भी Q बाई C1 हो जाएगा, इधर भी Q बाई C2 हो जाएगा और इधर भी Q बाई C3 हो जाएगा। राइट बच्चा, अगर मैं Q को कॉमन ले लूंगा तो भाई मेरा Q तो कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 1/C सीरीज जो आया वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चा, ये एक फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ में अगर मैं यहां पर सिर्फ दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ता हूं, फॉर एन एग्जांपल C1 और C2, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूं, C सीरीज बराबर C1 C2 बाय C1 प्लस C2। अक्सर ये हमें यूज में लेने पड़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं दे रहा हूं। कारण ये वैसे ही बनेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 को जब आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। गलती कहां पर होती है, बहुत सारे बच्चे सॉल्व तो कर देते हैं, बट जब 1 सीरीज फॉर एन एग्जांपल 4/9 आता है तो वहां पर आप आंसर 4/9 कर देते हैं, जबकि उसका रेसिप्रोकल करना होता है। C सीरीज इज 9/4 नॉट 4/9। कॉन्सेप्ट बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? गॉट इट गाइस? तो एक ये बात हो गई। और साथ ही साथ में व्हाट इफ अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लग गए, तो फॉर एन एग्जांपल भैया मेरे पास n कैपेसिटर्स है और वो ऐसे करके सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। सो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज बेटा, आपका जो C सीरीज हो जाएगा वो हो जाएगा C/n।
आप सॉल्व करके देखो, 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ऐसे मान लो 10 है तो 1/c इज 10/c, तो c इज c/10, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, राइट बच्चा पार्टी। सो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, c सीरीज इज c/n। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये था नॉर्मली थोड़ा सा ओवरव्यू, ये सब चीजें तब समझ में आती है जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया तरीके से। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, और अभी एक बात बतानी है आपको, उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे फिर। आई होप आप सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चा। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, देखिए अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको मेरे ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरे पेड बैचेस करने हैं, तो यार प्राइस ड्रॉप हो चुका है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप कोड वीके आर्मी यूज करते हैं ना बच्चा, अब अगर आप कोड वीके आर्मी यूज करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको सीधा सीधा 15% ऑफ मिल रहा है, ठीक है ना, वो भी ड्रॉप्ड प्राइस में। प्राइस हाइक हो जाएंगे फिर 9 तारीख के बाद, तो आप लोगों को क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल रहा होगा वहां पर। और यार तीनों सब्जेक्ट्स टॉप टीचर्स के कितने रुपए में मिल रहे हैं आपको, 3000 रुपए में, तो अब इससे ज्यादा सस्ता तो क्या ही हो सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, अब हम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे बेटा, अब हम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। सीरीज तो मैंने कर लिया, व्हाट इफ यही कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में जोड़ता हूं, तो मेरा सीरीज हो गया। व्हाट इफ इन्हीं कैपेसिटर्स को अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूं, तो आप देखिएगा बच्चा, ये मैंने ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसके लिए भी पहली कंडीशन क्या है कि क्या जब वहां पर चार्ज सेम था तो यहां पर भी चार्ज सेम होगा? जी नहीं, यहां पर अगर Q चार्ज जाएगा बेटा तो इस पॉइंट पर जाके, अगर ये C1 है, ये C2 और ये C3 है, तो इधर जाके चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके पास Q1 जाएगा, इसके पास Q2 जाएगा और इसके पास Q3 जाएगा। वैसे तो ये आपको पता रहना चाहिए दैट Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। यूं तो हमें ये बात पता है, इसको मैं यहां रख देता हूं, बट यहां पर पोटेंशियल सेम रहता है, क्योंकि चार्ज भी अलग है, सी भी अलग है, तो पोटेंशियल यहां पर सेम रहता है बेटा। अब कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आपने कहा टोटल जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है, बट Q तो CV के बराबर है, तो सर C पैरेलल इंटू V पैरेलल इज इक्वल्स टू, यहां पर C1 V तो सेम है, प्लस C2 V तो सेम है, प्लस C3 V तो सेम है। भाई V पैरेलल और V एक ही बात है, तो इसको आप अगर पैरेलल ना ही लिखिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो भैया V से V काट दो बेटा, V से V काट दो आप, तो आपको क्या मिला, C पैरेलल इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मेरे हिसाब से तो ये बेसिक चीज है जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आते हो। सीरीज में आपका क्या है, अरे रे रे रे, ये कैसे काम करना बंद कर दिया इसने, हाँ हाँ ठीक है। तो सीरीज में अगर आप देखोगे बेटा, तो सीरीज में आपका बच्चा, सीरीज में आपका हमारे पास चार्ज सेम था, बट पैरेलल में हमारा चार्ज डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल सेम है। तो वहां पर मेरा C पैरेलल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ऐड कर दो सीधा सीधा। तो अगर इसमें भी देखेंगे, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो उस केस में आपका C पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, C पैरेलल आपका हो जाएगा NC के बराबर, मतलब C मान लो 10C है तो 10C हो गया, हाँ है ना। तो ये आपका एक पैरेलल का बात थी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सर ये नोट्स कहां मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको ये सारे के सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा मजे आएंगे फिर, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये तो यहां पर सेव्ड है, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। बेसिक सवाल ये है बच्चे, मान लेते हैं 3 कैपेसिटर्स है 4 माइक्रोफैरड के, ठीक है ना, 3 कैपेसिटर्स है 4 माइक्रोफैरड के, और तीनों जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तीनों कैपेसिटर्स मेरे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा तो देखिए आपको 2 स्टेप्स है इसके, पहले आप पॉज करके खुद कर लीजिए, पॉज भी क्या करना बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा इसका आंसर क्या है। पहले 2 स्टेप है, या तो आप C
C अक्रॉस AB के लिए ऐसा कर लो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। माइक्रो लगाना मत भूल जाना भैया, ठीक है ना। तो 1/C अक्रॉस AB इज 1 2 3 3/4, ठीक है ना। तो C अक्रॉस AB इज इक्वल्स टू 4/3 माइक्रोफैरड। सही है भैया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये आपके पास इस तरीके से हो गया। अदरवाइज मैंने कहा था जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होगा तो C/N लगा दो, तो C अक्रॉस AB इज इक्वल्स टू C/N भी होता है। यहां पर C कितना 4 माइक्रोफैरड, N कितना भैया 3, तो C अक्रॉस AB आपका इस स्टेप से भी हो जाएगा। गॉट इट गाइस, सही है। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको यहीं पर। सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया, अब हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन करेंगे। 4 माइक्रोफैरड ही है सभी, ठीक है ना। 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड देन 4 माइक्रोफैरड। मुझे बताइए C अक्रॉस AB क्या रहने वाला है, मुझे बताइए C अक्रॉस AB क्या रहने वाला है। अभी बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर 4 4 4 4 4 4 16 ऐड कर दो, पैरेलल में ही तो है। बेटा पैरेलल में होने के लिए आपका जो चार्ज है वो अलग होना चाहिए, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते तो ऐसे ही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ और होता है। आपने चार्ज क्यों भेजा, इधर से इधर आया, चार्ज का सेम ही रास्ता है भाई, रास्ता कहीं डिवाइड ही नहीं हो रहा चार्ज के लिए। तो जब चार्ज सेम आ रहा है हर एक पॉइंट्स पर, इसका मतलब आपके चारों जो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में लगे हुए। तो इसका मतलब यहां भी जो C अक्रॉस AB हो जाएगा वो C/N होगा, मानी 4 माइक्रोफैरड बाय 4, और आई कैन से 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको समझ में भी आ रहा है। देखो प्रॉब्लम हमारे साथ कहां पे होती है, अक्सर बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। उनको समझ में नहीं आता कि सर कब किसको हम सीरीज में लगाए, कब किसको हम पैरेलल में लगाए। यहां पर आज इस क्लास में हम सब कुछ जान रहे होंगे। बस पहले ये अप्रोच समझ लो कि भैया सीरीज में जो है आपका चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल अलग रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर चार्ज सेम है तो सीरीज में है, अगर तो चार्ज डिफरेंट है तो पैरेलल में। यदि तो ऐसे पता चल पा रहा है जैसे इनमें हमें पता चल रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें जेन्युइनली नहीं पता चलता कि भैया क्या बोल रहा है ये। जैसे कि देखो, अगर मैंने आपसे नॉर्मली पूछा कि यार इसके बारे में बताओ, यार इसके बारे में बताओ, 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना, 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है, AB है, तो यार आप लोग इजीली बता देंगे कि सर Q चार्ज गया था, इधर Q1 चला गया, रास्ता है, इधर Q2 चला गया, इधर Q3 चला गया। क्योंकि चार्जेस अलग अलग गए हैं तो पैरेलल में है, तो इसलिए C अक्रॉस AB जो है वो ऐड हो जाएगा, 4 + 4 + 4 माइक्रोफैरड, मानी 12 माइक्रोफैरड। या नॉर्मली C अक्रॉस AB इज NC, मानी 3 × 4 माइक्रोफैरड, यानी 12 माइक्रोफैरड। ये बड़ा बेसिक सा बात है, ये बड़ी बेसिक सी हमारे पास कॉन्वर्सेशन है जो आपको समझ में आ भी रही है। गॉट इट गाइस। लेकिन अगर इसने ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप क्या करोगे। अब तक आपको लग रहा था कि यार ये सीरीज में है, अब तक आपको लग रहा है ये सीरीज में, जी हां बिल्कुल है। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है भैया। और चलो भाई C ही ले लो, C ऐसा ही ले लो, ठीक है भाई। आपसे पूछ रहा है C अक्रॉस AB बता दो। मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाने की कोशिश करो। देखो बच्चा, प्रॉब्लम इस समय पे क्या आ रखी है, आज के टाइम पे हम जैसा ही सवाल देखते हैं, तो उस सवाल को देख के अगर वो हमसे नहीं बन रहा है, अगर वो सवाल हमसे नहीं बन रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन के लिए, हम सीधा सीधा बोलते हैं कि यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, चलो भैया एक काम करते हैं, कोई सोल्यूशन देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा आगे कर लेते हैं, सर ने सॉल्व करा ही दिया होगा, देख लेंगे। कारण क्या है, बड़ा शॉर्ट फोकस्ड माइंड हो रखा है हमारा। मैं ना कल ही एक वीडियो देख रहा था, तो मैं जरा उस बारे में आपसे बात करता हूं थोड़ा सा।
मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था हमारे एक सर की, मैं सर का नाम बता दूंगा बाद में क्योंकि मैं क्रेडिट देना चाहता हूं, मैंने वहीं से देखा। जब हम भागवत यानी जो हम गीता का पाठ करते हैं तो उसके अंदर जैसे महाभारत है, तो महाभारत में दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक आपका धृतराष्ट्र, एक आपका धृतराष्ट्र, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को मैं बताऊंगा अभी। और एक है आपका, एक आपका धृतराष्ट्र, ठीक है ना। जरा मुझे कमेंट में यह भी बताना कि ये धृतराष्ट्र कौन है, ठीक है ना। अभी जरा आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना। और दूसरा इनकी वाइफ, दूसरा इनकी वाइफ, ठीक है ना। मुझे कमेंट में यह बताना कि इनकी वाइफ का क्या नाम है, ठीक है ना। ये तो मैंने तुमको बता दिया, मुझे कमेंट में यह बताना कि इनकी वाइफ का क्या नाम है, ठीक है ना। धृतराष्ट्र जो है ये वो आदमी थे जो ब्लाइंड थे, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है ना। और क्योंकि ये ब्लाइंड थे तो इन्होंने भी, मतलब ये तो ब्लाइंड थे, ये तो बिल्कुल मतलब देख नहीं सकते थे, बट इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तो ये भी ब्लाइंड थी, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है ना। आप अब तक तो कमेंट कर ही चुके होंगे, मैं बता देता हूं। तो इनका जो नाम है वो है गांधारी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप देखें धृतराष्ट्र और ये उनकी वाइफ, ये क्योंकि ब्लाइंड है इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तो ये धृतराष्ट्र कौन है? ये हमारा मन। धृतराष्ट्र कौन है? ये हमारा मन। और ये कौन है? हमारी इंद्रिया मानी सेंसेस, हमारी इंद्रिया मानी सेंसेस। अब देखो हमारी लाइफ को इन्होंने एक कैरेक्टर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया है। हमारा मन जो कि अंधा है, हमारा मन जो कि अंधा है, और हमारी जो इंद्रिया है उन्होंने भी खुद को अंधा कर रखा है क्योंकि हमारा मन अंधा है। धृतराष्ट्र किसके ऊपर राज कर रहा है? अपनी बीवी के ऊपर। ये भी अंधा, इन्होंने खुद को अंधा कर ही रखा है, एक अंधे के ऊपर राज कर रहा है। गॉट इट? उसी तरीके से हमारा मन जिसके ऊपर राज कर रहा है, जो हमारी इंद्रिया है, क्योंकि ये अंधा है तो इसने अपने आप को अंधा कर रखा है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी इंद्रिया नहीं जुड़ी हुई है, उस चीज को करने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मोटिवेशन हमें चाहिए होती है। और कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी इंद्रिया जुड़ी हुई है, उस चीज को करने के लिए कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कि अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कभी भी दे दो भाई मैं खा लूंगा, है ना। मुझे दोस्तों के साथ बात करनी है, मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखनी है, प्राइम अमेजॉन प्राइम पे मुझे वेब सीरीज देखनी है, तो मैं कुछ भी कर लूंगा, उसके लिए मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए, या फिर आप ये समझ लो ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। जैसे ही सोचना पड़ रहा है तो वैसे ही हमारे मन ने बोला भाई क्या कर रहा है तू यार, सोल्यूशन तेरे सामने है, देख भाई, ठीक है। अब इंद्रियों ने क्या करा? जब तू बगैर मेहनत के तुझे कुछ मिल सकता है तो तू मेहनत किस लिए कर रहा है? मत कर भाई मेहनत। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये हमारी, मतलब ये मैंने एक अवध ओझा सर की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने यार ये बड़ा प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया था, और वहां से मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ रहे हो। तो मैंने कहा चलो भाई ज्ञान है, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, शायद वहां तक तुम नहीं पहुंचे होगे, तो मैं तुम्हारे तरफ ये ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए जो है ना मतलब लेके आया वहां से। तो इसलिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। किसी और वीडियो में ये जरूर जानेंगे कि भैया मन को कैसे कंट्रोल करते है ना। खैर ये क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा मतलब टाइम दे दिया होगा, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या देखना है भाई? सी अक्रॉस ए बी बोल रहा है भाई, सी अक्रॉस ए बी बोल रहा है, ठीक है ना। सी अक्रॉस ए बी बोल रहा है। यहां पर क्या है ना, एक स्ट्रेट वायर है, यहां पर क्या है ना, एक स्ट्रेट वायर है भैया। कॉमन पोटेंशियल वाला मेथड है यहां पर। कॉमन पोटेंशियल मतलब जब कोई वायर है और उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो भैया पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही नहीं। ये एक वायर है, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल ड्रॉप तो नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं VA मान लेता हूं तो भैया इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA ही होगा। तो भैया इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA ही होगा, क्योंकि भैया यहां पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो इसका पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल, जो इसका वो इसी पॉइंट का। सही है भैया। उसी प्रकार से अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VB होगा बेटा। अब यहां पर कितने पोटेंशियल है? A B सारे AB है, तो 2 पॉइंट्स लिख लो भैया, A देन VA देन VB देन B। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहां पर।
तो अब आप क्या कर रहे हो, देखिए ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मैंने कर दिया। बी और ए के बीच में कनेक्टेड है भैया, मैंने कर दिया। फिर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, फिर मैंने एक और कर दिया। बताओ, सी सी और सी। अब सी अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, एन सी माने 3C। यानी जो चीज आपको सीरीज में लग रही थी, जो चीज आपको सीरीज में लग रही थी, वो चीज असल में पैरेलल में है। कैसे पता चला, अप्रोच। कौन सा अप्रोच, कि अगर एक आपकी स्ट्रेट वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता, तो इसलिए कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो जो एक पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो पूरे वायर पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही रहेगा। और इससे मैंने ये ऐसे लगा दिया। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन और दे देता हूं इसी तरीके का। देखो भाई, इसी तरीके का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन और दे देता हूं। अब ये यहां तक अगर मैं देता तो आप कहते हैं अरे सर ये तो सीरीज में है, तो सबको ही पता है। बट व्हाट इफ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अरे सर अभी तो आपने बताया पैरेलल में है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसा एक और करता हूं, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक और लगा लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा और सही हो जाएगा। कैपेसिटर सारे सी 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 ही है, सारे सी 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 ही है, ठीक है ना भैया, ये सारे सी है। तो आप क्या करोगे, ये सारे सी है, तो आप क्या करोगे भैया। यार ध्यान से देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है इसमें। पहले चलो आप सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। पहले आप इसको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए भाई, देखिए बच्चा, ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। पहली बात तो ये है कि आप इस वाले प्रोसेस तक लेकर चलेंगे। ये अगर VA है तो भैया ये भी VA है, जो अभी हमने किया। ये अगर VB है, सॉरी, ये अगर VA है तो ये भी VA ही है, हाँ, और अगर ये VB है तो ये वाला पॉइंट भी VB है। लेकिन यार एक बात बताओ, ये अगर VB पॉइंट है तो ये पोटेंशियल एक स्ट्रेट वायर है, करते 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 भैया ये भी VB ही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो कुछ अपना VC है। तो पहले इन तीनों को देखो, ये तो भैया आपके पैरेलल में लग गई इस प्रकार से, ये तो आपके पैरेलल में लग गई इस प्रकार से, है ना। क्या मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। AB, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो मेरे पैरेलल में लग गए, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब यार एक बात बताओ, अगर ये VB है और ये भी VB है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहां कुछ गया ही नहीं, चार्ज यहां से सीधा यही निकल जाएगा, ये हो गया रास्ता खाली। ऐसा हो गया जैसे कि आपका ब्रिज होता है ना, ऊपर पुल है और नीचे है, तो आप नीचे ट्रैफिक में थोड़े ही जाओगे, आप तो ऊपर से निकल लोगे सीधा। जब आपको रास्ता मिल गया, देखिए चार्ज यहां से चलते 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 इसको पास ऑन हो गया, तो ये चार्ज यहां क्यों ही जाएगा, जब इसको पता है कि पोटेंशियल सेम है इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, तो आप ये दोनों बीच में से हटा भी दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बच्चा शॉर्ट सर्किट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट, मानी चार्ज यहां से सीधा होते होते इधर निकल गया। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर एक और, मेरे पास यहां पर एक और जो कैपेसिटेंस था वो मैंने वो लगा दिया, और ये मेरा असल में एक कॉन्सेप्ट हो गया। गॉट इट गाइस, मेरे हिसाब से तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ सर, तो अब देखो भैया, अब इन तीनों का क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इनका क्या हो जाएगा, ये CCC माने 3C, और उसके सीरीज में एक C और लगा दिया मैंने, उसके सीरीज में मैंने एक C और लगा दिया, ये भी हो गया। तो CA अक्रॉस B ये ऐसे इस तरीके से हो गया। गॉट इट गाइस, तो मेरा अब जो C, देखो अब ये वो वाली बात आ गई, मैंने आपको बताया था एक जगह पे कि C सीरीज इज C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब आप इसको लंबे से करोगे तो टाइम लेगा, मैं सीधा कर रहा हूं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और बाद में दोनों को ऐड कर दो, यानी 3C स्क्वायर बटे में 4C, एक C से C कट गया, आंसर हो गया 3C/4। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपको कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपको कह दे कि भैया ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। गॉट इट गाइस, तो ये रहा यार एक क्वेश्चन और।
सर मजे आ रहे हैं, थोड़े से ऐसे ही और क्वेश्चंस कराइए। हाँ बिल्कुल कराएंगे, लेकिन उससे पहले यार मैं आप लोगों को कहूंगा, ये तो आपने कर ही लिया, ठीक है ना, ये तो आपने कर ही लिया। ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक क्वेश्चन है बच्चा, इसमें इसने इस तरीके से दे रखा है 40 10 10 60 60 60, ठीक है ना। आप एक बार इसको सॉल्व करिए भाई 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। आप 1 मिनट इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा इसको हल्का सा एडवांस उठाया हमने, हल्का सा, ठीक है ना। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर ही लिया होगा इसको। ए बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस पूछ रहा है आपसे। सोचने का तरीका क्या है मैं वो आपको बताता हूं, कैसे सोचेंगे हम इसको। भैया ये 40 हो गया, जी सर ये 40 माइक्रोफैराड है, ये ए है, बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है। अब जब आप जा रहे हैं ना बेटा, तो चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और जब हम इधर देखेंगे तो ये चार्ज इधर भी जाएगा, रास्ता है, और इधर भी जाएगा। इसका एक ही मतलब है कि भैया ये वाले जो दोनों है ना, ये तो मेरे पैरेलल में लग गए। यानी ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन रहा है। 20 माइक्रोफैराड सही है सर, इधर मेरा ये 60 माइक्रोफैराड तो है ही है, बिल्कुल सही बात है सर, सॉरी नॉट 60, इधर 40 था, इधर 20 हो गया। अब जब चार्ज इधर जाएगा बेटा, तो जो इधर जा रहा है वही इधर भी जा रहा है, वही इधर भी जा रहा है, वही इधर भी जा रहा है, और फिर वो इधर निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यार इन तीनों में चार्ज सेम जा रहा है। भैया यहां पर जब चार्ज अलग अलग जा रहा था तो इन तीनों में चार्ज सेम जा रहा है, यानी ये 60 60 और 60 क्या सीरीज में लग गए। और जब भी ऐसा होता है तो सी सीरीज C बाई एन होता है, सेम है तो 60/3 मानी 20 माइक्रोफैराड, सही है। क्योंकि चार्ज तो इधर और इधर डिवाइड हुआ था, तो बड़ ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर 20 है तो ये कहीं ना कहीं कहीं भी लग जाए, चाहे यहां चाहे यहां, कोई बात नहीं, क्योंकि चार्ज तो डिवाइड हो ही गया। तो ये भी आपका 20 माइक्रोफैराड है, सही है बेटा, बिल्कुल सही बात है, ये बी पॉइंट। अब क्योंकि अच्छा कुछ बच्चे पूछते सर सामने लगाना जरूरी नहीं, भाई तुम यहां लगा लो, यहां भी लगाओगे तभी तुम्हें पता है चार्ज इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो सीरीज तो नहीं होगा, होगा तो पैरेलल है ना। अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में लग गए, है ना बच्चा। हाँ तो इसका मतलब फिर आपका ये कुछ इस तरीके से बन गया 40 माइक्रोफैराड। अब जो पैरेलल में वो कितना, 20 और 20 40, 20 और 20 40, बिल्कुल सही बात है सर, ए और बी। अब क्योंकि 40 और 40 सीरीज में है तो C बाय एन मानी 40/2, यानी नाउ C अक्रॉस ए बी इज 40/2 और आई कैन से 20 माइक्रोफैराड, और आई कैन से 20 माइक्रोफैराड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस और नॉट बच्चा? आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा, पक्की बात है, इसमें तो कोई बात नहीं है, बोलो पक्का। 1 बाय 1 स्टेप आप चलते रहो, आपसे क्वेश्चंस कैसे नहीं बनते ये तो आप देखोगे। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये C है, ये 8 है, ये 2 2 1 6 12 4, ठीक है ना। कह रहा है यार A और B के अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस पता है 1 माइक्रोफैराड है, हमें A और B के अक्रॉस कैपेसिटर पता है वो 1 माइक्रोफैराड है। ये जो C है ना, इस C का वैल्यू बता दो। ये जो C का है, इस C का, आपको कमेंट बॉक्स में इस C का वैल्यू बताना है। मैं अगले क्लास में इसको सॉल्व जरूर कराऊंगा, आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी, मैं इसको सॉल्व जरूर कराऊंगा। सिमिलरली बच्चा, क्योंकि आपने ये लिख लिया तो एक और होमवर्क क्वेश्चन है ये एक इनफाइनाइट लैडर है, थोड़ा सोचो, मन को थोड़ा काबू में लेकर आओ, थोड़ा ये रील्स और जो फोकस है ना जो आपका भटक रहा है उसको थोड़ा साइड करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, टाइम दो क्वेश्चन को। आपको लगता है टाइम नहीं है मेरे पास, मूवी देखने के लिए पूरा टाइम है, लेकिन एक क्वेश्चन को अगर हम 10 मिनट दे रहे तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। ऐसा कैसे होता है भाई? जब आप इसको टाइम देंगे, जब आपसे खुद से कोई क्वेश्चन होने लगेगा ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है उस केस में, उस टाइम पे ऐसा लगता है भाई मैंने कुछ किया है, चलो एक और सवाल लगाते हैं। जब एक नहीं बना तो मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत में आपसे क्या करवाया, सबसे पहले मैंने आपसे बिल्कुल सीरीज से स्टार्ट कराया। अब आप कुछ बच्चे कहते हैं तो पागल आदमी है, ये कौन है, ये तो बचपन में हम करते थे। लेकिन जब आप 1 स्टेप ऊपर जा रहे थे तो वहीं पर आपसे ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ आपसे, हो गया, दैट्स इट, इजी तो था। ये होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है। एक इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पोटेंशियल में करवा रखा था, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक होमवर्क ही है। ये तीनों क्वेश्चंस के आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताने, अगर आपसे बनता है तो। नहीं बनेगा तो हम अगली क्लास में पहले ये 3 सवाल कराएंगे,
उसके बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। मेरे हिसाब से आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है। बच्चा पार्टी, आपको अगर मेरा पेड कोर्स लेना है, मैं फिर आपको वही कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, मेरे कोर्सेज का लिंक है। आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है, आपको मेरे साथ प्लस पे आना है यार। प्रॉपर प्लानर मिलता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको वहां पर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। आइए आप लोग प्लस पे ज्वाइन करिए और हमारे से फिजिक्स को जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश जो भी आप पढ़ सकते हैं। पीसीबी के भी बैचेस है, पीसीएम के भी और पीसीएमबी के भी बैचेस। जब हम यहां पर इस तरीके से पढ़ा सकते हैं तो सोच के देखिए, वहां पर जब हम आपसे पैसा लेते हैं तो वहां पर हम क्या आपको प्रोवाइड कर पा रहे होंगे। वहां पर देखिए कंटेंट लगभग सेम रहता है, लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती है। आपको टेस्ट मिल रहे होते हैं, आपको डीपीवीज मिल रही होती है, पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही होती है, आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाता है जो मतलब प्लस स्टूडेंट, जो पेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप बोल के डाउट्स पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस करिए और आप जो भी आपको डाउट है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बोल के आपका डाउट क्लियर होगा, आपसे बातचीत हो रही होगी वहां पर। तो बहुत बेनिफिट्स है वहां पर। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ सेशन शेयर करते हैं, हो सकता है उसका भी भला हो। ऐसा मत सोचना कि यार उसका भला हो जाएगा, मुझसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। भगवान ने उसको भी बनाया है, आपको भी बनाया। आप भगवान के बनाए हुए के बंदे की अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो वो भी आपकी हेल्प जरूर करता है, ब्लेसिंग्स जरूर मिलती है हमें। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय, यस, जय हिंद।